मित्रों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी। ज्ञान विभव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे, जो कि एक लोग उत्तर प्रदेश में कहा करते थे कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती, एक कहते हैं ना, एक कहावत है, आप तो ईद के चांद हो गए हो। तो यहाँ पर लागू हो गया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक चांद से जैसा हो गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट ने जैसा कि बोला है कि आपको पुरानी वैकेंसी और नए कुछ पदों को लेकर 27,113 या 17, तो इतने पदों पर आपको देना पड़ेगा शिक्षक भर्ती। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या है प्रक्रिया, कब से फॉर्म कैसे फिल होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, नया सी टेट या यूपी टेट नए छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, अदर स्टेट इसमें अप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, न्यू सिलेबस रहेगा या वही पुराने सिलेबस रहेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज बतलाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वैकेंसी हमारी थी, इसमें मेनली हुआ क्या था, ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों आया। ठीक है कि पुराने जो 68, मैं आपको बतलाता हूँ डिटेल में कि जहाँ हम लोग जानते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या हुआ था कि 1,37,500 शिक्षा मित्र क्या हुए थे, उनको हटा दिया गया था, जो कि सहायक अध्यापक हो गए थे। तो उनको हटाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि आप तुरंत टीचरों को नियुक्त करो। तो सरकार ने वही शिक्षा मित्रों के पदों पर ही 1,37,000 वैकेंसी निकाली थी। तो पहला 68,500, दूसरा 69,000। तो 68,500 की वैकेंसी तो प्रॉपर हो गई थी। 69,000 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ कि एक घोटाला हुआ था। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा एक क्या हुआ था कि एक रिजर्वेशन इश्यूज आए थे उसमें। तो उसमें यही था कि सबसे पहले हम यही जाने कि गड़बड़ी उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। तो साथियों, प्रॉब्लम यही थी कि उस भर्ती में जो थे आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ था, जिस वजह से ये जो ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्र जो कि उस कैटेगरी में नहीं आ पाए थे मार्क्स होते हुए भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ से केस लड़ते लड़ते तो अब कोर्ट ने आदेश क्या दिया है कि वो लिस्ट को रद्द की है और उनको कहा, सरकार को आदेश दिया है कि आप नए तरीके से आप एक भर्ती निकालो। और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि यह भर्ती प्रक्रिया 2 माह के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि यह प्रक्रिया 2 माह के अंदर होनी चाहिए। अब ये सरकार क्या करती है, ये देखना पड़ेगा कि इसको यथाशीघ्र करती है या फिर कोई यूपी टेट कराएगी, ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि आगामी 2 से 3 महीने के अंदर हमें यह भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी हमारे छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे आप, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपने तैयारियों में जुट जाएं। आपको आने वाले समय में भर्ती दिखेगी। लेकिन 27,000 कोई बहुत अधिक पद नहीं है उत्तर प्रदेश में। जब से 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन वही है कि भाई भागे भूत की लंगोटी ही सही, तो जो कुछ मिल रहा है वही सही है। तो हम साथियों बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए तो अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि आपका वही आपका भाई आपका या फिर डीएलएड हो। ठीक है, आपका क्या हो, डीएलएड हो। ठीक है, और आप यूपी टेट या सी टेट पास हों। ठीक, आपका डीएलएड होना चाहिए और या फिर आप सी टेट यूपी टेस्ट पास हों। ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखना है मित्रों कि हमारा अब जैसे सीटेट में जो आपके पास, आप लोग जिनका जो बच्चे पास हैं वो जाके डिजी लॉकर से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो पुराना सिलेबस था सेम वही रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में
सेम एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई इशूज़ नहीं होगा। जितने मार्क्स की आपके टोटल जो 14 सिलेबस थे वही रहेंगे। अदर स्टेट बिल्कुल शामिल होगा, क्योंकि हम आप बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट यहाँ भी शामिल है। सिलेबस मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, सिलेबस वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने का है, ठीक है। तो मित्रों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने अपने तैयारियों में जुट जाएं। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भाई कंटेंट प्रोवाइड करूँ। नहीं अगर लेक्चर ले पाऊँगा तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूँगा, आप लोग हमारे ज्ञान विभव पर जाके ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैं भी जॉब है, फिर इसको बनाना तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। मैं अकेले ये कार्य करता हूँ, कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, फिर वीडियोस पे आता हूँ, तो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो इस एक महत्वपूर्ण ये सूचना देनी थी, हालांकि मैं डिले हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आने वाली है, खास करके डीएलएड छात्रों के लिए। और एक अच्छी बात ये भी है आप लोगों के लिए कि बीएड इस बार बाहर रहेगा, ठीक है। तो बीएड बाहर रहेगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग मुझे आदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।